चलिए गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 और हमारी बुक में भी है सर ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा, कह रहा है कि जेमिनाई एंटरप्राइजेस अंडरटेक 3 डिफरेंट जॉब्स। कह रहा है 3 जॉब है ए बी सी। All of them require use of special machine and also the use of computer। एक हम मशीन यूज करते हैं, उसके साथ कह रहा है एक हम कंप्यूटर यूज करते हैं। ये हमारी मशीन है, ये हमारा कंप्यूटर है। द कंप्यूटर इज हायर्ड, यानी कि ये महंगा कंप्यूटर है, हमने खरीदा नहीं है, हमने इसको रेंट यानी हायर पे ले रखा है। जिसके जो चार्जेस हैं वो है सर 4,20,000 रुपए प्रति साल, एनम पर एनम। द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन, कह रहा मशीन के जो खर्चे हैं हमारे ये हैं रेंट ऑफ अ क्वार्टर। क्वार्टर मतलब सर 3 महीने का रेंट जाता है 17,500। डेप्रिसिएशन पर एनम साल का है। इनडायरेक्ट चार्जेस सर साल के हैं। ये सब क्या है सर मेरे ओवरहेड्स। क्या है मेरे ओवरहेड्स। दिस इज ऑल्सो माई ओवरहेड्स। ठीक है, कह रहे ड्यूरिंग द मंथ फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन फॉलोइंग डेटा वर गिवन। कह रहे कि एक महीने में हमें ये पता चला। बताओ कितने टाइम में, एक महीने में। यानी ऊपर जो इसने डेटा दिया, याद रखना ऊपर जो डेटा दिया ये दिया पर एनम, ये दिया क्वार्टर 3 मंथ्स, और ये दिया उसने पर एनम, ये भी दिया पर एनम। लेकिन नीचे जब ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, कम ऑन, नीचे जब ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है तो एक महीने की बात कर रहा है। कह रहा हमने जॉब्स करी ए बी सी, इसने बताया था। फिर कह रहा नंबर ऑफ आवर द मशीन इज यूज्ड। कह रहा कि विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर ए 600 बी 900। फिर दूसरा कह रहा है विद द यूज ऑफ कंप्यूटर ए 400 बी 600 और सी 1000। इसका क्या मतलब हुआ अभी समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आवर रेट। हमें मशीन आवर रेट निकालना है। मतलब सर मतलब एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर। ऐसे हमारा 1 घंटे का मशीन का रेट निकल जाता है कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो क्या खर्चा आएगा। कह रहा फॉर द फर्म एज अ होल, फॉर द फर्म एज अ होल फॉर द मंथ, उसने बता भी दिया एक महीने का। व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड। 2 रेट निकालने हैं, एक तो कंप्यूटर जब चलेगा तब और दूसरा जब कंप्यूटर बंद रहेगा। फॉर द इंडिविजुअल जॉब्स ए बी एंड सी। ठीक है, अब मेरे साथ साथ समझना जरा। क्वेश्चन नंबर क्या है सर, क्वेश्चन नंबर है 4। पेज नंबर 140। देखना ये समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना मेरे साथ साथ। देखो उसने क्या कहा, मेरी बात समझिए। उसने कहा सर हमारे पास है एक मशीन, ठीक है, ये क्या है सर, ये है मशीन। और इस मशीन के साथ साथ सर हमारे पास एक बड़ा सा कंप्यूटर भी है। हम 3 टाइप की जॉब्स करते हैं सर, एक करते हैं ए, एक करते हैं बी, एक करते हैं सी। अब ए में जब हमने काम करना शुरू करा, बात समझो, जब ए में हमने काम करना शुरू करा तो हमने मशीन चलाई, तो कह रहा है नंबर ऑफ आवर्स द मशीन यूज्ड। ए के लिए जब मशीन चलाई तो सबसे पहले विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी शुरू में, मुझे कंप्यूटर ऑन करने की जरूरत नहीं थी ए के लिए। क्यों सर, ए प्रोडक्ट ही ऐसा है कि इसके अंदर मुझे ज्यादा कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़े। या ये समझो कि कंप्यूटर से मैं एक 3D प्रिंटर है मेरे पास, मैं जो प्रोडक्ट ए बना रहा हूं शुरू में जब मैं इस पे काम करता हूं तो इसमें मुझे 3D प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है। तो शुरू के कितने घंटे सर, शुरू के 600 घंटे, 600 घंटे तो यहाँ पे मशीन को कंप्यूटर को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जब इतना काम हो जाता है तो उसके बाद 400 घंटे जो है, उसके बाद जो 400 घंटे हैं आगे जो काम होता है 400 घंटे का, वहां पे मेरा सीपीयू मुझे ऑन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सीपीयू ऑन करना पड़ता है। यानी मशीन ए के लिए, बात समझो, मशीन ए के लिए यहां पे
इतने टाइम पे मेरा सीपीयू क्या रहता है सर, ऑफ रहता है, और यहां क्या रहता है, सीपीयू ऑन रहता है। यानी ये हो गया विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर इतना हिस्सा, और ये हो गया सर विद यूज ऑफ कंप्यूटर। ऐसे ही बी की बात करते हैं। देखिए सर बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि 900 घंटे तो आपने कंप्यूटर को नहीं चलाया। यानी जब 900 घंटे की बात हुई शुरू के 900 आवर्स की, तो उस टाइम आपका सीपीयू ऑफ रहा, और उसके बाद के कितने घंटे सर, 600 घंटे आपका सीपीयू ऑन रहा। अब यहां ध्यान रखना, यहां पे आपका सारा दिमाग सीपीयू पे चला जाएगा, जबकि निकालना क्या है, मशीन आवर। और सी के लिए क्या कह रहा है, सी के लिए कह रहा है विद यूज ऑफ कंप्यूटर। सर सी जो है वो पूरा का पूरा कितने घंटे लगे इसमें, 1000 घंटे। और जब तक सी बनता रहा तब तक सीपीयू क्या रहा, ऑन रहा, तब तक सीपीयू क्या रहा, ऑन रहा। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ए बी सी इन तीनों पे जो काम हो रहा है, इन तीनों पे जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो हो रहा है सर मशीन पे। अब यहां पे बंद और चालू क्या हो रहा है सर, बंद और चालू यानी कि ऑन या ऑफ क्या हो रहा है सर, कंप्यूटर हो रहा है, मशीन नहीं हो रही है। मशीन तो चल ही रही है। यानी जब मैंने ए बनाना शुरू करा तो शुरू के 600 घंटे मैंने मशीन चलाई, लेकिन कंप्यूटर बंद रखा तो मशीन तो चली। फिर 400 घंटे भी मैंने मशीन चलाई, लेकिन इस टाइम कंप्यूटर के साथ चलाई। इसका मतलब मेरी मशीन कितने घंटे चली सर, मशीन 1000 घंटे चली। सेम यहां पे जरा समझो, यहां पे जब 900 घंटे मैंने काम करा तो मशीन पे ही तो करा, मशीन तो चली लेकिन कंप्यूटर ऑफ रहा। और बाद के 600 घंटे भी मशीन चली पर कंप्यूटर ऑन रहा, तो कितने हो गए सर, 1500 घंटे। और यहां पे तो सर मशीन भी ऑन रही और कंप्यूटर भी ऑन रहा, तो 1000 घंटे। तो मुझे बताओ कुल मिलाके मेरी मशीन कितने घंटे चली सर, आपकी मशीन चली 3500 घंटे। कितनी मशीन चली, 3500। याद रखो मैं अभी सीपीयू की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मशीन की बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है सर, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है, हम यहां गलती कर जाते हैं सीपीयू और मशीन को लेके। हमारा ध्यान चला जाता है सीपीयू ऑन था ऑफ था, जबकि निकालना क्या है, मशीन आर रेट। यानी 1 घंटा मशीन चलेगी तो क्या खर्चा आएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा, मेरी बात समझो, उसने क्या कहा, उसने कहा हमें क्वेश्चन में कि मशीन आवर रेट निकालो 2 तरीके से, विद यूज ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा कह रहा है विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं कि हमें मशीन आवर रेट निकालना है बिना कंप्यूटर के यूज के। मतलब मेरा कंप्यूटर जो है वो बंद रहा, मेरा कंप्यूटर यूज नहीं हुआ, क्या ये उसकी बात कर रहा है, नहीं, बात समझो, ये उसकी बात नहीं कर रहा। ये सिंपल ये कहना चाह रहा है विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब विदाउट, भाई इतना नीचे क्यों हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझो, इसका मतलब ये हुआ सर विदाउट सीपीयू ओवरहेड्स, मतलब सीपीयू के खर्चों को इंक्लूड मत करो। और यहां पे क्या है, यहां पे है सर इंक्लूड सीपीयू ओवरहेड्स। बात समझ आई या नहीं आई। यानी विदाउट सीपीयू यूज का मतलब है कि ये मान के चलो कि सीपीयू है ही नहीं, और अगर उसका हम कोई यूज नहीं कर रहे तो ओवरहेड रेट क्या होगा, और सीपीयू को यूज करा तो खर्चा हुआ, तो ओवरहेड रेट क्या होगा, मशीन रनिंग का। बात समझ आई। अब जरा समझो हमें कैसे निकालना है मेरे साथ साथ। स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर रेट, तो पहला हम करेंगे विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा यहां पे याद रखना रुपीस, और वो भी मंथ का होगा क्योंकि उसने 1 मंथ की बात करी है। मुझे बताओ जरा, अगर मैं सीपीयू को नहीं लूं, सीपीयू का खर्चा कितना है सर, 4,20,000, बाकी तो किसका खर्चा है, मशीन का। तो अगर मैं विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा हूं तो सिर्फ किसका लूंगा, मशीन के खर्चे। पहला है सर क्वार्टर, पर मुझे लेना है मंथली, तो रेंट आएगा सबसे पहले, लिखिए रेंट
मुझे बताओ रेंट कितना होगा सर, 17,500 3 महीने का है, मुझे लेना है 1 महीने का, तो महीने भर का हो गया सर 5,833। ठीक है। अच्छा, रेंट के बाद क्या है सर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है सर साल भर का और मुझे लेना है महीने का, और डेप्रिसिएशन है सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, क्योंकि मुझे सर महीने की बात करनी है ना, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 हो गया सर 16,667 रुपए, 16,667। और लास्ट में क्या है सर, अगला खर्चा हमारा आखिरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मुझे बताओ जरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1,50,000 रुपए महीना, सॉरी साल भर का, तो महीने के कितने हो गए सर, अगर 1.5 लाख रुपए है तो ये हो गए हमारे यार ये हो गए सर हमारे 12,500। तो मेरे मशीन के खर्चे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मशीन के विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर कितना आ गया सर, ये हो गया मेरा मशीन रनिंग एक्सपेंस। बताओ टोटल कितना हो गया, ये हो गया सर 35,000। क्या मुझे ये निकालना था, नहीं, उसने तो मेरे से एब्जॉर्प्शन रेट पूछा है या मशीन आवर रेट पूछा है, तो मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा सर, कितना खर्चा होगा मेरा जब मशीन चलेगी और मेरी मशीन कितने घंटे चली। देखो मैंने अभी आपको बताया, चाहे मैं कंप्यूटर चलाऊं या ना चलाऊं, मशीन तो मेरी चल ही रही है, तो मेरी मशीन मशीन रनिंग आवर्स कितने हुए सर, मेरे मशीन रनिंग आवर्स हुए 3,500, क्योंकि मैं कंप्यूटर चलाऊं या नहीं चलाऊं सर। लेकिन यहां तो लिखा है विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, तो मतलब जब कंप्यूटर बंद है तो हम ये लेंगे ना 600 900 ये लेने चाहिए, नहीं, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर का खर्चा नहीं लेना है, समझ आया। लेकिन कंप्यूटर चले ना चले, मशीन तो चल रही है ना। और अगर आप खुद सोचो जरा, दिमाग लगाओ, अगर मैं ये ले लूं कि इसको हटा दूं, जब कंप्यूटर चल रहा है मैं वो वाले आवर्स नहीं लूं, मैं ये वाले आवर्स नहीं लूं, तो बताओ क्या मेरा रेट सही आएगा। फिर मैं ये कहूंगा कि जब तक मेरी मशीन चल रही है तब तक तो मैं कंप्यूटर के साथ, जब तक मेरी मशीन चल रही है बिना कंप्यूटर के तब तक तो मैं एब्जॉर्प्शन रेट मानूंगा। और जैसे मैंने कंप्यूटर चालू करा, कंप्यूटर तो चल रहा है साथ में मशीन भी चल रही है, लेकिन मैं ओवरहेड रिकवरी रेट लूंगा ही नहीं या मशीन आवर रेट लूंगा ही नहीं, क्योंकि सर मैं तो बिना कंप्यूटर के ले रहा हूं। बात समझ आई। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि मशीन तो चल ही रही है, चाहे कंप्यूटर ऑन हो या ना हो, मशीन तो चल ही रही है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज आपके पास सीपीयू है, कंप्यूटर है, उसके साथ साथ आपके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है। आपने क्या करा, कंप्यूटर यूज कर रहे हो लेकिन ब्लूटूथ स्पीकर बंद करा हुआ है, फिर आपने क्या करा, आपने ब्लूटूथ स्पीकर भी चालू कर लिया, तो मशीन तो चली रही थी आपकी, आपने अपना एक और जो कंप्यूटर है जिसको मैं ब्लूटूथ स्पीकर कह रहा हूं वो भी ऑन करा, तो आप तो पूरे टाइम मशीन पे काम कर ही रहे हो ना, चाहे स्पीकर ऑन करो या मत करो, तो मशीन तो आपकी चलेगी चलेगी। कितनी चली, 3,500। तो विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर की वजह से क्या आपके ये सारे खर्चे होंगे नहीं होंगे सर, ये तो रहेंगे ही, ये तो रहेंगे, चाहे स्पीकर चलाओ या मत चलाओ, चाहे सीपीयू चलाओ या मत चलाओ, मतलब उस केस में। ठीक है चलो। अच्छा तो ये कितना हो गया सर, मेरे आ गए 3,500 आवर्स। तो मेरा 1 घंटे का खर्चा कितना आ गया सर, ₹10 पर आवर। लो ये आ गया मेरा मशीन आवर रेट विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है चलो, अब जरा मेरी बात समझो, लिखना मत इसको सर, अगर हम कहते हैं, इसको लिखना मत, विद यूज ऑफ कंप्यूटर, लिखना मत इसको। तो सर विद यूज ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये हो गया, आपने कहा कि विदाउट यूज का मतलब उसका खर्चा नहीं लेना, तो हम विद यूज में उसका खर्चा ले लेंगे। मैं कह रहा हूं हाँ बिल्कुल ठीक। तो सर इसका मतलब ये हुआ, कंप्यूटर का हमारा जो खर्चा है ना वो 4,20,000 है साल भर का, तो 1 महीने का कितना हो गया सर, 1 महीने का हो गया 35,000। तो इसका मतलब सर कंप्यूटर का खर्चा 35,000 और पहले कितना खर्चा आ रहा था मशीन रनिंग का, 35,000। इसका मतलब सर मेरा टोटल
जो मशीन का खर्चा हो गया प्लस कंप्यूटर का खर्चा हो गया, ये हो गया सर 35,000 प्लस 35,000। तो सर इसका मतलब जो टोटल खर्चा हो गया ना वो हो गया 70,000। कितना हो गया? 70,000। सर अब हम मशीन आवर रेट अगर निकालें तो हम ये कहेंगे कि कुल मिला के खर्चा हुआ 70,000, कुल मिला के खर्चा हुआ 70,000। और मशीन तो वही चल रही है अभी भी, क्योंकि कंप्यूटर ऑन करो या मत करो मशीन तो कितने घंटे चल रही है? 3500। तो इसका मतलब 70,000 डिवाइडेड बाय 3500 कितना हो गया सर? ये हो गया सर 20 रुपए। ये हो गया 20 रुपए पर आवर। इसका मतलब मशीन आवर रेट आ गया विद यूज ऑफ कंप्यूटर 20 रुपए पर आवर। मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है? ये बताओ मुझे, क्या जो मैंने यहां करा है 20 रुपए पर आवर ये सही है या गलत है? बताओ। सर ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। अब मुझे बताओ, क्या आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने यही सोचा था ये काम करना है? एक्चुअली में इस क्वेश्चन में यही है समझने वाला पॉइंट, ठीक है? यही समझने वाला पॉइंट है। अब आप मेरी बात समझिए जरा। देखो, अगर मैं बात समझो, अगर मैं ये ले लेता हूं 20 रुपए पर आवर, 20 रुपए पर आवर लेता हूं, तो जरा बात समझो, जब मैं प्रोडक्ट ए पे काम करूंगा तो पहले कितने घंटे काम करूंगा सर? प्रोडक्ट ए पे, जरा बात समझो, प्रोडक्ट ए पे पहले 600 घंटे मेरी मशीन चालू रहेगी, 600 आवर। यहां पे मेरी मशीन तो चलेगी लेकिन कंप्यूटर ऑफ रहेगा। अब जरा मेरी बात समझो, अगर मैं 20 रुपए का रेट आपके हिसाब से ले लेता हूं तो फिर मैं इतने टाइम का कितना खर्चा बुक करूंगा? सर मैं कहूंगा 600 इंटू 20 कितने हो गए सर? 12,000। लेकिन अब जरा समझो, ये समझो सर, ये 20 कैसे आया? ये 20 आया आपका एक तो मशीन का खर्चा और दूसरा कंप्यूटर का खर्चा। अब जरा समझो, ये जो 600 घंटे मैंने जब काम करा, बात समझो, 600 घंटे जब मैंने काम करा तो सिर्फ क्या चली मशीन? क्या कंप्यूटर चला? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको 20 रुपए से रिकवर कर लूंगा तो इसका मतलब सर इस 20 में दोनों खर्चे आ गए, कंप्यूटर भी आ गया और मशीन भी, जबकि इतने टाइम तो मेरा सीपीयू चला ही नहीं। अच्छा, ये बात है। सर एक बार दोबारा बताओ, एक बार दोबारा बताओ, ठीक है दोबारा बताता हूं, बात समझो। अगर मैं ये करके 20 रुपए पर आवर निकाल लूं कि मशीन का भी खर्चा जोड़ लूं और सीपीयू का भी जोड़ लूं और डिवाइड कर दूं उसको मशीन के रनिंग के खर्चों से, तो क्या आ जाएगा सर? 20 रुपए प्रति घंटा आ गया। अब मैंने मशीन चलाई पर कंप्यूटर बंद है, मशीन चला रहा हूं कंप्यूटर बंद है, तो मेरा रिकवरी रेट कितना है? 20 रुपए। इसमें कंप्यूटर का खर्चा भी है, मशीन का भी है। लेकिन सर इन शुरुआती 6 घंटों में कंप्यूटर तो चल ही नहीं रहा, और अगर आप 20 रुपए ले रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ कि सर आपने इसमें मशीन का खर्चा भी जोड़ दिया, वो तो ठीक है, पर कंप्यूटर का भी जोड़ रहे हो, जबकि कंप्यूटर तो इस टाइम चालू ही नहीं है। तो आप कंप्यूटर का खर्चा ले कैसे रहे हो? बात समझ आई? हाँ तो सर ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ओवर रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर तो ऑन नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कंप्यूटर का खर्चा जोड़ दो, तो ये तो सर गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत हो जाएगा। ये कब होता? जब आपके मशीन और कंप्यूटर दोनों एक साथ ही चलते, यानी पैरेलली चलते, कि बिना कंप्यूटर के मशीन नहीं चलेगी, तो ये काम हो जाता। बात समझ आई या नहीं आई? तो सर अब क्या करें? देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, देखो मेरी बात समझो। समझ आया? ये मैंने गलती इसलिए करी ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये गलत क्यों है। अब जरा बात समझो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी सर मशीन जो चली, मशीन जो चली, मशीन जो चली वो चली कुल मिला के 3500 घंटे। अब मुझे ये बताओ इसमें से कितने घंटे विदाउट सीपीयू चली और कितने घंटे विद सीपीयू? क्योंकि इसका रेट अलग होगा, क्योंकि जब तक सीपीयू बंद रहा उसका रेट अलग, जब सीपीयू चालू हुआ तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि सीपीयू का खर्चा फिर आपको
तब जोड़ना पड़ेगा जब सीपीयू ऑन होगा। तो सर देखो कुल मिला के तो 3500 घंटे मशीन चली। अब यहां पर आते हैं सर, यहां से चली 600 जब मेरा मशीन ऑफ थी, मतलब सीपीयू ऑफ था, ये भी सीपीयू ऑफ था, तो 600 और 900 कितने हो गए सर? 1500 घंटे। तो इसका मतलब सर विदाउट सीपीयू 600 प्लस 900 कितने हो गए? 1500। सर ये लिखना है? हाँ ये लिख लेना, ये जो मैं यहां से शुरू करा है ना ये लिख लेना। और विद कंप्यूटर कितना हुआ सर? विद कंप्यूटर देखते हैं, विद कंप्यूटर सर ए में जैसे 600 के बाद मैंने चलाए तो 400 घंटे यहां, और ये 600 घंटे यहां 1000 हो गए, और 1000 ये कितने हो गए सर? 2000। तो 400, 600 और 1000। वैसे भी सर दिख रहा है 3500 में से 1500 गए तो कितने बचे? 2000 घंटे। तो अब मेरी बात समझो, इन 1500 घंटों का रेट अलग होगा और इन 2000 घंटों का मशीन आवर रेट अलग होगा। ठीक है, अगर मैं विद यूज ऑफ कंप्यूटर चला रहा हूं। अब जरा बात समझो कैसे निकलेगा सर ये, तो मेरी बात समझिए जरा, देखिए कैसा होगा। देखो ये कुछ ऐसे चलेगा कि जब तक शुरू में जब मेरा कंप्यूटर बंद रहा, जब मेरा कंप्यूटर बंद रहा, मशीन चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, तो उस टाइम जो मेरा मशीन आवर रेट है वो तो कुछ और होगा। फिर उसके बाद सर मैंने मशीन चला दी, सॉरी कंप्यूटर चला दिया, तो फिर कंप्यूटर भी चला और मशीन भी चली। तो अब सर दो खर्चे हो गए, यहां पे कंप्यूटर का भी खर्चा आया, यहां मशीन का भी खर्चा आया। तो इधर मशीन आवर रेट कुछ और होगा। बात समझ आई? तो यहां मशीन आवर रेट कम होगा इन कंपैरिजन टू दैट स्टेट इन विच कंप्यूटर एंड मशीन बोथ आर रनिंग। तो इसका मतलब ये रेट अलग निकलेगा, ये रेट अलग निकलेगा, लेकिन याद रखना दोनों में मशीन तो चल ही रही है। और अब जरा देखो कि जब मेरा कंप्यूटर नहीं चलता और सिर्फ मशीन चलती है, तो यहां पे मैं रेट पहले ही निकाल चुका हूं। अगर आप देखोगे तो पहले ही मैं यहां 10 रुपए पर आवर निकाल चुका हूं। कहां सर? ये रहा, ये देखो, कहां गया कहां गया, ये था ना, ये रहा, 10 रुपए पर आवर पहले ही निकाल चुका हूं। अब आगे की बात करते हैं। जब सीपीयू, जब याद रखना, जब सीपीयू ऑन रहेगा तो क्या होगा सर? देखिए जब सीपीयू ऑन रहेगा तो मशीन का खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में उसमें कौन सा और खर्चा होगा? सीपीयू का खर्चा होगा। तो अब मुझे बताओ जरा, सीपीयू हायर चार्जेस कितने हैं सर? सीपीयू के हायर चार्जेस जो है, अगर मैं महीने की बात करूं तो 4,20,000 रुपए साल के थे, महीने के कितने हो गए सर? 35,000 रुपए। तो ये 35,000 रुपए, याद रखो, ये 35,000 का खर्चा तब ही रिकवर होगा। कमॉन, ये 35,000 का खर्चा तब ही रिकवर होगा जब मशीन और कंप्यूटर दोनों एक साथ चलेंगे। मैंने क्या बोला? जब मशीन और कंप्यूटर दोनों एक साथ चलेंगे। तो अब मुझे बताओ यहां पे मेरा रेट क्या निकला सर? रेट निकलेगा यहां पे 35,000, 35,000। और ये 35,000 का खर्चा कब होगा? जब मशीन और कंप्यूटर दोनों एक साथ चलेंगे। और मशीन और कंप्यूटर दोनों एक साथ कितने घंटे चल रहे हैं सर? 2000 घंटे चल रहे हैं। कितने घंटे चल रहे हैं सर? 2000 घंटे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया सर 35,000 डिवाइडेड बाय 2000, ये हो गया सर 17.5 रुपए, 17 रुपए 50 पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, जब मेरी मशीन चलेगी बिना कंप्यूटर के तो मेरा मशीन आवर रेट कितना होगा? 10 रुपए। ये उसने कहा विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। जब मेरी मशीन चलेगी बिना कंप्यूटर के ऑन हुए तो सिर्फ कौन सा खर्चा आएगा? सिर्फ मशीन के रनिंग का खर्चा आएगा। लेकिन सर जब मेरी मशीन चलेगी कंप्यूटर के साथ तो कंप्यूटर का भी खर्चा आएगा और मशीन का भी खर्चा आएगा। इसका मतलब मेरा जो खर्चा आएगा विद यूज ऑफ कंप्यूटर, तो वो कितना होगा सर? मशीन का भी होगा और कंप्यूटर का भी होगा। तो कितना हो गया सर? ये हो गया 27 रुपए 50 पैसे। कितने हो गए सर? 27 रुपए 50 पैसे। बात समझ आई? ये नहीं आई? इसको अगर दूसरे तरीके से हम समझे
तो मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी बात समझो कि सर मैंने मशीन तो क्या कर दी, चालू कर दी, क्योंकि मशीन तो चलेगी चलेगी, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। मशीन मैंने चलाई, तो मैंने कुल मिला के मशीन कितने घंटे चालू रखी सर, बिना कंप्यूटर के 1500 घंटे, 1500 घंटे। तो यहां मेरा सीपीयू चालू नहीं था। फिर उसके बाद आगे मैंने कितने और घंटे चलाई, 2000 घंटे। ठीक है, यहां पे सर मशीन भी चल रही है, यहां पे सीपीयू भी चल रहा है। ठीक है, अब जरा बात समझो ध्यान से। सर यहां पे जो मैंने रेट लिया, यहां पे जब मेरा खर्चा होगा, समझो यहां पे क्या होगा, सीपीयू तो क्या है, ऑफ है, सिर्फ क्या चल रहा है, मशीन चल रही है। तो यहां पे जो मेरा एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस मैं बुक करूंगा या मैं रिकवर करूंगा, वो कौन सा एक्सपेंस बुक करना है या रिकवर करना चाहिए, तो रिलेटेड ओनली टू मशीन। सिर्फ मशीन से जुड़ा हुआ खर्चा ही मैं क्या करूंगा सर, यहां पे रिकवर करूंगा। बताओ समझ आया, सिर्फ मशीन से जुड़ा हुआ खर्चा ही यहां पे रिकवर करूंगा। और मशीन से जुड़ा हुआ खर्चा कितना था मेरा सर, मशीन से जुड़ा हुआ खर्चा मेरा था ये 35,000। ठीक है, तो क्या सर 35,000 ये पूरा है, नहीं, समझो 35,000 सिर्फ इतने का नहीं है, क्योंकि मशीन तो सर आगे भी चल रही है, मशीन तो आगे भी चल रही है। यानी ये पूरा हिस्सा जो है, इस पूरे हिस्से में, इस पूरे हिस्से में मशीन के खर्चे तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन सर इसके अंदर जब मैं सीपीयू ऑन कर दूंगा तो मशीन का खर्चा भी आएगा एज वेल एज इसका, हाँ, सीपीयू का खर्चा भी आएगा। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे एक्सपेंस बुक या रिकवर करेंगे फॉर मशीन प्लस सीपीयू, कंप्यूटर का भी। ठीक है, अब जरा देखो, मैंने यहां पे निकाल लिया था, मैंने यहां तक निकाल लिया था, अगर मेरा कंप्यूटर नहीं चलता तो मेरी मशीन तो पूरी चलेगी चलेगी। अगर मेरा कंप्यूटर नहीं चलता तो मशीन तो मेरी चल ही रही है, तो मेरी पूरी मशीन कितने घंटे चल रही है सर, 3500 घंटे चल रही है। मेरी मशीन पूरे कितने घंटे चल रही है, 3500। और इसमें मेरा मशीन का खर्चा कितना हुआ था सर, मेरा मशीन का खर्चा था, मशीन एक्सपेंस कितने थे सर मेरे, 35,000। और मेरी मशीन कितने घंटे चली सर, 3500 घंटे। यानी कि एक आवर का मेरा खर्चा कितना आ गया सर, ₹10। एक आवर का खर्चा मेरा कितना आ गया सर, ₹10। ये हमने निकाल लिया था यहां पे, ये हमने देखो निकाला था। अब जरा बात समझो, जब मैंने कंप्यूटर ऑन करा यहां पे, तो मशीन का खर्चा भी हुआ, साथ साथ कंप्यूटर का भी हुआ। मशीन का कितना खर्चा हुआ सर, वही 10 रुपए। तो यहां पे इस केस में मेरा मशीन का खर्चा कितना आया, बताओ मेरा मशीन का खर्चा कितना आया। सर देखो 10 रुपए तो आपके लग ही रहे हैं पर आवर। आपने यहां 2000 घंटे मशीन चलाई, कितने घंटे मशीन चलाई सर, 2000 घंटे। तो कितने हो गए सर, 20,000 रुपए। कितने हो गए सर, 20,000। सर कैसे, देखो ना, यहां 1500 घंटे मशीन चली, 10 रुपए के हिसाब से हो गए 15,000। यहां 2000 घंटे मशीन चली, 10 रुपए के हिसाब से हो गए 20,000। टोटल कितने हो गए सर, 35,000। और वही तो खर्चा है मेरा पर एनम, 35,000, सॉरी पर मंथ 35,000। और उस 35,000 में मशीन कितने घंटे चली, 3500। तो एक घंटे के 10 रुपए। तो यहां 2 घंटे के कितने हो गए, सॉरी 2000 घंटे के कितने हो गए, 20,000। प्लस सीपीयू जो मेरा चला उसकी कितनी कॉस्ट निकली सर, उसकी निकली 35,000। उसकी कॉस्ट कितनी निकली, 35,000। कुल मिला के कितने हो गए सर, 55,000। 55,000 ये कब आए, 55,000, बात समझो। ये 55,000 का खर्चा कब आया सर, ये 55,000 का खर्चा तब आया जब मशीन और सीपीयू दोनों चल रहे हैं, जब मशीन और सीपीयू दोनों चल रहे हैं। और जब मशीन और सीपीयू दोनों चल रहे हैं, जब मशीन और सीपीयू दोनों चल रहे हैं, उस टाइम मेरे मशीन आवर कितने हैं, उस टाइम सर मेरे मशीन आवर है 2000। उस टाइम मेरे मशीन आवर है 2000। तो एक घंटे के खर्चे कितने हो गए, 55,000 डिवाइडेड बाय 2000 कितने हो गए सर, 27 रुपए 50 पैसे। ये मेरे कब आए सर, ये आया जब सीपीयू भी ऑन रहा और मशीन भी ऑन रही। और यही तो हमने अभी भी निकाला था, 27 रुपए 50 पैसे। बस पहले मैंने क्या करा था,
पहले मैंने अलग अलग करके निकाला, 10 रुपए ये और 70 रुपए 50 पैसे इसके, अब मैंने टोटल करके निकाल दिया, तो बात तो एक ही है। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया, या मुश्किल लग रहा है? बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, जितना मैंने अभी तक ये कराया है सारा का सारा लिख लो। ये लिखा नहीं लिखा आपने? लिखा ना? ये लिख लो सारा का सारा, यहां लिख लेना और। ठीक है, बताओ क्वेश्चन खत्म? नहीं सर, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा सर? उसने क्वेश्चन में हमसे कहा फॉर 3 इंडिविजुअल जॉब्स के लिए भी मुझे बताना है मशीन आवर मेरा। ठीक है, आओ चलो, तो लिखो स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर बी है सर, स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर रेट फॉर ईच जॉब। अब मुझे हर एक जॉब के लिए बताना है, तो क्या मतलब? जॉब का खर्चा डिवाइड बाय जितने घंटे उस जॉब पे काम हुए, तो ए बी और सी। ठीक है, चल, तो सबसे पहले सर देखो, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। सर विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर में ए बी और सी की बात करते हैं। मुझे बताओ ए को कितने घंटे बिना कंप्यूटर के चलाए? 600 घंटे। और कितना खर्चा आया सर? 10 रुपए। कितने हो गए सर? 6000। बी को कितने घंटे बिना कंप्यूटर के चलाया सर? 900 घंटे बिना कंप्यूटर के चलाया, वही 10 रुपए। कितने हो गए सर? 9000। सी को कितने घंटे बिना कंप्यूटर के मशीन चलाई सर? एक भी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट विद यूज ऑफ कंप्यूटर। मुझे बताओ ए बी सी, ए को कितने घंटे चलाया सर? 400 घंटे चलाया था, और 1 घंटे चलेगा तो मशीन का खर्चा कितना? 27 रुपए 50 पैसे। बी को कितने घंटे चलाया सर? बी को 600 घंटे चलाया था, बिना मशीन, बिना सॉरी कंप्यूटर और मशीन दोनों ही चल रही थी, तो 27 रुपए 50 पैसे। सी को कितने घंटे चलाया सर? सी को बिना कंप्यूटर के चलाया ही नहीं, तो कितना हो गया सर? ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 11,000, ये हो जाएगा हमारा 16,500, और ये हो जाएगा 27,500। तो टोटल मेरे खर्चे आ जाएंगे, लिखो टोटल ओवरहेड कितना हो गया सर? 11,000 और 6,000 हो गए 17,000, 16,500 प्लस 9,000 कितने हो गए? 25,500, 27,500 तो यही है अकेला। अब मुझे इनका रेट निकालना है कि 1 घंटे का चार्जेस कितना हुआ, तो डिवाइड कर दूंगा किससे? कि कितने घंटे इनको बनाने में लगे, तो डिवाइड कर दूंगा आवर्स टेकन। मुझे बताओ ए को बनाने में कितने घंटे लगे सर? देखो 600 और 400 कितने हो गए? 1,000 घंटे। बी को बनाने में 900 और 600 कितने घंटे? 1500 घंटे। और सी को बनाने में तो 1000 घंटे। तो इनका 1 घंटे का चार्जेस या कॉस्ट क्या आ गई, या ओवरहेड पर आवर कितना आ गया सर? ओवरहेड पर आवर आ गया इसका 170 रुपए, और ये हो गया हमारा 170 नहीं होगा, 17 रुपए होगा। ठीक है, ये हो गया सर मेरा, ये भी 17 रुपए, और ये हो गया 27,500। 500, 27,500 नहीं, सॉरी 27 रुपए 50 पैसे। बताओ समझ आया या नहीं आया? बताओ। ठीक है, इजी था थोड़ा सा, बस हमें इसमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि विदाउट यूज ऑफ मशीन कंप्यूटर का मतलब था कि कंप्यूटर का खर्चा नहीं लेना, पर मशीन तो चल ही रही है, तो मतलब मशीन के वो आवर्स तो आएंगे ही। और विद यूज ऑफ कंप्यूटर मतलब मशीन का खर्चा भी रिकवर होगा और कंप्यूटर का खर्चा भी रिकवर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत आराम से समय लगा के चीजें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है।
ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए